रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है। ये यात्रा 4 और 5 दिसंबर को होगी और इन 2 दिनों के दौरान पुतिन न केवल भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, बल्कि भारत और रूस के बीच 23वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे। ये दौरा इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये साल 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। इस संघर्ष के चलते अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां काफी बदली हैं और दुनिया की बड़ी शक्तियों के रिश्तों में भी कई नए मोड़ आए हैं। ऐसे समय में पुतिन का भारत आना ये संकेत देता है कि भारत और रूस के बीच दशकों से चले आ रहे भरोसे, आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की नींव आज भी उतनी ही मजबूत है। इसके अलावा इस साल भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर होने वाला ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों के भविष्य के संबंधों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में नए समझौते और सहयोग योजनाएं इस यात्रा को और अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। 4 दिसंबर की शाम राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत की तैयारियां पहले से ही व्यापक स्तर पर की गई हैं। उनके आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनके सम्मान में एक विशेष निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। इस डिनर को डिनर डिप्लोमेसी के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सालों से मोदी और पुतिन के बीच एक व्यक्तिगत और भरोसेमंद रिश्ता विकसित हुआ है। दोनों नेताओं ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अनौपचारिक और आरामदायक माहौल में होने वाली बातचीत कई बार उन मुद्दों पर सहमति बना देती है जिन पर आधिकारिक मीटिंग में लंबे समय तक चर्चा करनी पड़ सकती है। डिनर के दौरान दोनों नेता आपसी रणनीतिक हितों, वैश्विक परिस्थितियों और आने वाले वर्षों में सहयोग को किस दिशा में ले जाना है, इस पर खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं। ये मुलाकात औपचारिक बैठकों से पहले एक सकारात्मक और भरोसेमंद माहौल तैयार करती है, जो पूरी यात्रा के दौरान होने वाली बातचीत पर असर डालती है। 5 दिसंबर की सुबह पुतिन का राष्ट्रपति भवन में अत्यंत सम्मानजनक स्वागत किया जाएगा। उन्हें भारत की परंपरा के अनुसार तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना की संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान की जाएगी। ये स्वागत किसी भी राष्ट्र प्रमुख के लिए भारत की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये भारत की ओर से रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ रिश्तों का प्रतीक भी माना जाता है। औपचारिक स्वागत के बाद सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। किसी भी देश का प्रमुख जब भारत आता है तो राजघाट जाकर गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और पुतिन का ये कदम भारत के प्रति गहरा सम्मान और दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का एक सुंदर प्रतीक है। इसके करीब 1 घंटे बाद यानी 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। ये बैठक इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए समझौतों की घोषणा की उम्मीद है। विशेष रूप से रक्षा उत्पादन, संयुक्त सैन्य तकनीक, सस्ती ऊर्जा आपूर्ति, अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग, डिजिटल और हाईटेक सेक्टर, आर्किटेक्ट में साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने जैसे क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा होने वाली है। दोनों देशों के बीच पिछले सालों में कई परियोजनाएं शुरू हुई हैं और अब उसी को सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी है। वहीं बैठक के बाद दोनों नेता एक संयुक्त बयान जारी करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि आने वाले सालों में भारत और रूस किस तरह आगे बढ़ेंगे और किन क्षेत्रों में सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दोपहर करीब 4 बजे दोनों नेता भारत और रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम दोनों देशों के उद्योगपतियों, निवेशकों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है
अब ये उम्मीद की जा रही है कि नई नीतियों और समझौतों के माध्यम से व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाया जाएगा और निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे। ऊर्जा, खनन, फार्मा, टेक्नोलॉजी, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में भी नई संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। इस फोरम का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में तेजी लाना और भविष्य की संभावना को और मजबूती देना है। शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में एक भव्य राज्य भोज आयोजित करेंगी, जिसमें उच्च स्तर के भारतीय और रूसी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये भोज केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। लगभग 30 घंटे के प्रवास के बाद पुतिन देर शाम भारत से प्रस्थान करेंगे और अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा दौरा भारत और रूस के ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देने वाला है। ये यात्रा न केवल वर्तमान पर बल्कि आने वाले लंबे समय तक दोनों देशों के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है और ये संभव है कि इस दौरे के बाद भारत रूस सहयोग कई नए आयामों को प्राप्त करे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।